मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य भर में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश का जश्न सरकार की खामोशी और प्रशासन की पाबंदियों के बीच मैसूरू के शेर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 273वां पैदाइश का जश्न मंडिया के श्रीरंगापट्टन में रहे गुंबद में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर अकीदत की चादर चढ़ा के मुजाहिदे आज़ादी के परस्तार टीपू सुल्तान को इखराज अकीदत पेश किया। तनवीर सेठ ने तो वहीं राज्य भर के जिला और तालुका सतह पर टीपू सुल्तान के चाहने वालों ने इनकी तस्वीर पर फूलों की बारिश करके इनकी कुर्बानियों को याद करते हुए वतन से मोहब्बत और जंग के मैदान में अंग्रेज़ों के साथ अपनों की गद्दारी से हुई शहादत को क़यामत तक याद रखा जाएगा, कहा टीपू सुल्तान के शहदाइयों ने। सरकार की तरफ से टीपू जयंती नहीं मनानी चाहिए, तनवीर सेठ का बयान। श्रीरंगापट्टन में सरकार की तरफ से टीपू सुल्तान की जयंती क्यों नहीं मनाई गई के सवाल पर कहा कि हमें सरकार की तरफ से टीपू सुल्तान जयंती मनाना नहीं चाहिए। मैं खुद सरकार से अपील करूंगा कि टीपू सुल्तान की जयंती सरकार की तरफ से न मनाई जाए। इस बयान पर शोभा करंदलाजे ने तनवीर सेठ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि तनवीर सेठ ने सही कहा है, मुसलमानों में कोई जयंती नहीं मनाई जाती, सच्चे मुसलमान ये नहीं करते, कहा शोभा करंदलाजे ने। राजनेताओं की बातें राजनेता ही जाने, मगर हर बार टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर हर पार्टियां खेल खेल के भोली भाली जनता को खिलौना बनाकर नचाने का काम करते तो ज़रूर हैं, टीपू सुल्तान के नाम को लेकर हो या बदनाम करने को लेकर। घर पर खाने के बर्तन में ड्रग्स बनाने वाला गिरफ्तार। नशे की दुनिया का कड़वा सच, पुलिस से बचने के लिए खुद तैयार करता था घर के किचन रूम में कुकर और बर्तन में ड्रग के कच्चे सामान को बनाकर ड्रग तैयार करने वाला नाइजीरिया का विदेशी नागरिक ड्रग पेडलर को बेंगलुरु के राममूर्ति नगर से बेंजामिन नामी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। पुलिस को 10 करोड़ से ज़्यादा का MDMA नशे का सामान जब्त करके बड़ी कामयाबी हासिल की है, सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने। राज्य भर में हजारों डॉक्टरों की कमी। राज्य के हॉस्पिटलों में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की कमी को लेकर अब हाईकोर्ट ने खुद जनहित याचिका PIL दायर की है। मेडिकल स्टाफ की कमी से सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट के इस कदम से राज्य में MBBS डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस और कई मेडिकल विभाग में कर्मचारियों सहित 16,500 मेडिकल स्टाफ की कमी है। फिर भी हेल्थ मिनिस्टर की खामोशी पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के कर्मचारियों को जल्द अपॉइंटमेंट करके इस कमी को दूर करे सरकार। इससे बड़ी फटकार क्या होगी सरकार के लिए, हाईकोर्ट की ओर से। किसानों की परेशान हालत के बीच तहसीलदार का ग्रैंड बर्थडे। बंजर जमीन में मनाया तहसीलदार ने ग्रैंड सालगिरह। गदग जिला मुंदरगी तहसीलदार का सरकारी क्वार्टर्स के आंगन में सालगिरह का जश्न, जबकि बारिश न होने से परेशान किसानों का इलाके में सूखा पड़ने से बुरा हाल और बिना मुआवजे के जानवरों को चारा खिलाने के लिए किसान कर रहे हैं संघर्ष। ऐसे हालात में केक काटकर आलीशान सालगिरह का प्रोग्राम करने से सरकार का एक जिम्मेदार अधिकारी तहसीलदार के प्रोग्राम पर गुस्सा देखने को मिल रहा है इलाके के किसानों में। एग्जाम घोटाले का किंग पिन फरार। RD पाटिल का वीडियो वायरल। कर्नाटका एग्जाम अथॉरिटी के एग्जाम घोटाले का मास्टरमाइंड RD पाटिल का मामला। फरार होने वाले पाटिल का एक धमाकेदार वीडियो सामने आया है, जो अफजलपुर क्षेत्र में चुनाव के दौरान अपने बयान में सरकारी नौकरी का
ओपन ऑफर देते हुए अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो मुझसे मिलिए का वीडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जबकि ये समाजवादी पार्टी से चुनाव के मैदान में उतरा था आर.डी. पाटिल। सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत, पुलिस कमिश्नर का बयान। अतिबेले पटाखों की तबाही के बाद पुलिस विभाग के तेवर सख्त हो गए हैं राज्य में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पहले ही से रहे ऑर्डर में पर्यावरण की सुरक्षा के चलते ग्रीन पटाखों की परमिशन होगी राज्य भर में। इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइसेंस रखने वाले दुकानदारों के लिए पूरे सुरक्षा के इंतजामात के साथ बेंगलुरु के अलग अलग इलाकों के खुले मैदानों में कंडीशंस और शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी, जिसके लिए लाइसेंस रखने वाले पटाखों के मालिकों को सेवा सिंधु ऐप के जरिए 5,000 का डिपॉजिट करके एप्लीकेशन दें। लॉटरी के जरिए इनको दुकानें टेम्पररी अलॉट की जाएंगी, कहा पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट पर ब्रेक लगाने का फैसला। जहर से महंगी दवाई हो गई, इलाज के नाम पर डॉक्टरों की कमाई हो गई। इलाज के नाम पर लोगों को लूटने वाले ऐसे ही हॉस्पिटलों की लूट और मनमानी पर लगाम लगाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने तमाम प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए फरमान जारी किया है, जिसमें ये इलाज के नाम पर मन चाहे तरीके से ज़्यादा रुपया वसूलने वाले हॉस्पिटल वालों को किस इलाज के लिए कितने दाम लगाएं, इसका हिसाब इलाज की कीमत के रेट बोर्ड जो जनता को नज़र आए सामने ही। अगर ऐसा नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई की वार्निंग दी है हेल्थ विभाग ने। राज्य में पटाखों पर पाबंदी, पड़ोसी राज्य से ला रहे हैं लोग पटाखे। रोशनी का त्यौहार दिवाली पर नहीं मिल रहे हैं जनता को मन चाहे पटाखे। अतिबेले आग हादसे के बाद लाइसेंस रखने वाले दुकानों में सिर्फ ग्रीन पटाखे पुलिस और संबंधित इलाकों की इजाज़त के बाद मैदानों में रखे जाएंगे। पटाखों की दुकान इससे परेशान बेंगलुरु के लोग पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और तेलंगाना की सरहदी शहरों की तरफ लगा रहे हैं दौड़। पटाखों को लाने के लिए क्या पाबंदी सिर्फ दुकानों पर है या पटाखे फोड़ने वालों पर भी, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है सरकार की ओर से। जबकि बीबीएमपी ने पर्यावरण माहौल दोस्त दिवाली मनाने की अपील की है जनता से। बेंगलुरु की सड़कों पर गुंडों का आतंक। बेंगलुरु के कुरुबहल्ली में देर रात घर के आंगन में खड़े 25 से ज्यादा कार, ऑटो, बाइक्स का हथियार से मारकर नुकसान किया है बदमाशों ने। न जाने किसका बदला गाड़ियों का ग्लास तोड़कर निकाल रहे हैं ये बदमाश, जिसका नज़ारा सीसीटीवी कैमरा में हुआ कैद। इस पर जनता में डर तो दूसरी तरफ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है कि इन गुंडों के बढ़ते जुल्म के खिलाफ। टीपू सुल्तान जयंती के चलते धारा 144 जारी। श्रीरंगपट्टन में आज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 273वें जन्मदिन के चलते जिला वक्फ बोर्ड ने जुलूस का ऐलान किया था, जिसकी इजाज़त न देते हुए धारा 144 का ऑर्डर जारी किया है। तहसीलदार ने इस जुलूस में मैसूरू के अलावा कई इलाकों से लोगों के शामिल होने के इत्तला के बाद एहतियात के तौर पर ये पाबंदी लगाई है। जिला प्रशासन की ओर से शहर में सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे तक ना कोई जुलूस, ना कोई प्रोटेस्ट और ना ही पटाखे फोड़ने की होगी इजाज़त, जिसके चलते बड़ी सादगी से मनाया गया टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश का जश्न। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।